जम्मू कश्मीर में हुए पहले चरण के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे साबित होता है कि कश्मीर में शांति है और लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। प्रमुख उम्मीदवारों में पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हैं, जिन्हें भाजपा के सोफी यूसुफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाह वीरी से कड़ी टक्कर मिल रही है। इसके अलावा 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा। पंपोर में कड़ी टक्कर होने वाली है। यहाँ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जहूर अहमद मीर का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी से होगा। कुल 14 उम्मीदवारों के साथ पंपोर सबसे हॉट सीट बन गई है। त्राल में मुकाबला त्रिकोणीय है। यहाँ कांग्रेस के सुरिंदर सिंह का मुकाबला अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार हरबख्श सिंह ससनान से होगा। इसके अलावा पीडीपी के रफीक अहमद नाइक भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। त्राल में कुल 9 उम्मीदवार चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत बुधवार 18 सितंबर को कुल 24 सीटों पर वोटिंग हुई है। इनमें जम्मू के 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटें और कश्मीर के 4 जिलों की 16 सीटें शामिल हैं। इन 24 सीटों पर 23 लाख से ज्यादा मतदाता 90 निर्दलियों सहित 219 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इस चरण में 24 विधानसभा सीटों पर कुल 219 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 16 कश्मीर में और 8 जम्मू में विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 दशक में यह पहला विधानसभा चुनाव है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए इस मायने में भी खास रहे कि इस दौरान न केवल संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत उसे हासिल विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, बल्कि वह राज्य से केंद्र शासित क्षेत्र में तब्दील हो गया। स्वाभाविक रूप से इन बड़े कदमों को लेकर वहां के लोगों की राय बटी हुई है और कुछ हलकों में इसे लेकर गहरा असंतोष भी है। पहले चरण में करीब 59% मतदान हुआ, जो पिछले 7 चुनावों में सर्वाधिक मतदान है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 46.03% वोटिंग हुई। दूसरे नंबर पर डोडा 69.33%, तीसरे नंबर पर रामबन 67.71% रहा। पिछले 3-4 दशकों के अनुभव की रोशनी में देखें तो यह बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है। चुनाव के बहिष्कार की अपीलों, धमकियों और चेतावनियों के बीच लोगों के ऐसे ही असंतोष अलगाववाद और उग्रवाद के समर्थन में इस्तेमाल कर लिए जाते थे। इस बार मतदाताओं की लंबी कतारों ने ऐसी गुंजाइश नहीं रहने दी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के वोटिंग आंकड़ों का पीछे छूटना बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में 58.46% वोटिंग हुई थी, जो पिछले 35 साल का रिकॉर्ड था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। इसका श्रेय सुरक्षा बलों और प्रशासनिक तंत्र को देना पड़ेगा। जहां तक बात आतंकवाद के आकाओं की है तो उनकी तरफ से तो इन चुनावों को बाधित करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई थी। चुनाव की घोषणा होने के बाद न केवल सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें बढ़ी, बल्कि आतंकी हमलों के भी काफी प्रयास हुए, मगर आतंकी आम लोगों की सोच को बदलने में कामयाब नहीं हो सके। ऐसे में यह चुनाव जम्मू कश्मीर की आतंकवाद से मुक्ति को लेकर शुरू हुई कोशिशों के लिए भी मील का पत्थर साबित हो सकता है।